हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 और उससे पहले के एग्जांपल्स। तो अगर आपने 4.1 का वीडियो नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा एक बार आप 4.1 का वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले उसने बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको अपन साइड से लिख लेते हैं। अपन इसको बोल देते हैं fx इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब वो बोल रहा है कि इसमें आप x की जगह 1 पुट करके देखो। तो हम पुट कर लेते हैं। तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा? तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इज 2 और माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3 और प्लस 1। तो आप देख सकते हो कि 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि एफ ऑफ 1 क्या आ चुका है हमारे पास? 0 आ चुका है। अब क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो ऐसी एक्स की वैल्यू जो रिटर्न में हमको क्या दे दे? 0 दे दे। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने जब x इक्वल टू 1 डाला तो f ऑफ 1 कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 क्या है? x इक्वल टू 1 हमारा रूट है और उसी को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं और उसी को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो ये चीज जो है हम 9th में पढ़ चुके हैं। तो इसी चीज को वो हमको जनरल फॉर्म में बता रहा है। जैसे कि उसने यहाँ पे बोला कि अगर कोई रियल नंबर अल्फा है जो कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम बोलते हैं क्या है? रूट है। तो अगर हम x की जगह अल्फा पुट कर देंगे तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 के बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे उसने हमको ऐसा बताया है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने आपके लिए शेड किया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझ में पूरी तरीके से आना चाहिए। इसने इसमें बोला है कि अगर x इक्वल टू अल्फा किसी क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन है तो जो अल्फा होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि अगर हम x की जगह अल्फा पुट कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो 0 के बराबर आनी चाहिए। और उसने बोला है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोल लो या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोल दो, वो एक ही बात है। वो उसने हमको इधर बताया हुआ है। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे उसने हमसे बोला है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 रूट्स हो सकते हैं। अब एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 2। तो इसका क्या मतलब है कि 2 से कम भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और हो सकता है कोई भी रूट ना हो, यानी कि 0 रूट भी हो सकते हैं। तीनों केस में से कोई सा भी केस पॉसिबल है। वो हम आगे देखेंगे कि ऐसा कब होता है और ऐसा कैसे होता है। तो अभी के लिए आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। अब आगे वो बोल रहा है कि क्लास 9 में आप जो है क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना सीख चुके हो। तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का जो तरीका होता है वो कौन सा होता है? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम किसी भी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना नहीं आता है, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड नहीं आता है, तो आई बटन पे वीडियो की लिंक है जो कि है एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 की। तो उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे की जाती है। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखनी है तो आई बटन पे जो वीडियो है उसको आप 8 मिनट पे स्किप करके स्टार्ट कर दीजिएगा। तो वहां से आपको क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना आ जाएगा। तो एग्जांपल 3 में वो हमको बोल रहा है कि इस वाली इक्वेशन के रूट फाइंड करो बाय फैक्टराइजेशन। हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमको सम कितना चाहिए। तो हमारा जो सम है वो कितना आना चाहिए? -5 आना चाहिए। और प्रोडक्ट जो है वो कितना आना चाहिए? प्रोडक्ट शुड बी 2 इंटू 3 दैट इज 6। 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1 और यहाँ से -3 कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा? x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि x माइनस 1 पूरे में से कॉमन आ गया तो अंदर कितना बच गया? इधर से 2x और इधर से -3 इक्वल टू 0। ये जो है वो हमारी क्वाड्रेटिक क्या हो चुकी है? फैक्टराइज हो चुकी है। अब हमको आगे क्या करना है? आगे हमको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले समझो कि x माइनस 1 जो है वो एक नंबर है और 2x माइनस 3 जो है वो भी एक नंबर है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 2 नंबर है a
और b, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0। तो जाहिर सी बात है या तो a इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर b इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर क्या होगा केस कि a और b दोनों ही 0 हो। तो सेम लॉजिक हम इधर अप्लाई करेंगे कि या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे x माइनस 1 और 2x माइनस 3 का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज लिख दी। अब x माइनस 1 अगर 0 के बराबर है तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया इधर से, और 2x माइनस 3 अगर 0 के बराबर है तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/2। तो इस तरीके से हमको x की दो वैल्यूज मिल गई हैं, और यही जो दो वैल्यूज है वो हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल 3 हो गया है, और आप चाहो तो इन वाली वैल्यूज को क्वाड्रेटिक में, इस वाली क्वाड्रेटिक में पुट करके वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो वैल्यूज हैं वो अपने क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 में हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक आ चुकी है जो कि है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको अपन फैक्टराइज कर लेंगे। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका जो सम है वो कितना होना चाहिए? -1, और प्रोडक्ट जो है वो कितना होना चाहिए? 6 इंटू माइनस 2 यानी कि -12। तो ये जो है वो हमारी स्प्लिटिंग हो चुकी है। अब इसको हम इधर पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा? 3x माइनस 2, और इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसमें हम +1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि ये जो 3x माइनस 2 है वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे? 3x माइनस 2 पूरे में से कॉमन लिया, अंदर कितना बच गया? 2x प्लस 1, और ये किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। अब वही वाली बात कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उन दोनों में से किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, तो हम बोलेंगे या तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है या फिर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3, और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में हमको इस वाली क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना है। तो इसमें हम वापस से क्या लिख लेंगे? हमारा जो सम है वो कितना है? -2√6, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना है? दैट इज 3 इंटू 2। अब आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि ये जो प्रोडक्ट है इसके कितने भी आप फैक्टर कर लो, आप सम इस तरीके से नहीं ला सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो हमको जो प्रोडक्ट है उसको फैक्टराइज करते समय रूट्स के टर्म में फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे कि 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। तो हम 6 के क्या क्या फैक्टर करते हैं? जनरली हम फैक्टर करते हैं 3 इंटू 2 या फिर 6 इंटू 1। बट आपको दिख रहा होगा कि हमको √6 के टर्म्स में सम चाहिए, तो हम इस वाले फैक्टर को और ज्यादा तोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? √6 इंटू √6। अब ये जो है वो हमारा क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ, और इस प्रोडक्ट से हम ये सम ला सकते हैं। हम इसको क्या लिख देंगे? -√6x और -√6x। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी? स्प्लिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब बात ये आती है कि हम 3 को और 2 को भी ब्रेक करें, क्योंकि तभी हम इस चीज को कॉमन ले पाएंगे। तो ये हम क्या करेंगे? तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3x² माइनस √6, और √6 इसकी क्या हो गई? स्प्लिटिंग हो गई। और √6 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √3x माइनस √2 इंटू √3x, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब आप यहां से देख रहे होंगे कि क्या क्या कॉमन आने वाला है। तो इन दोनों में आप देखो √3 और x कॉमन आने वाला है, √3 और x कॉमन आने वाला है, और इधर से आप देखो √2 कॉमन आने वाला है। तो यहां से हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? √3x स्टार्टिंग की दो टर्म में से कॉमन निकला, अंदर कितना बच गया? √3x बच गया, और यहां से क्या बचा? -√2 बच गया। सिमिलरली इन दोनों में से हम माइनस का √2 कॉमन लेंगे, तो माइनस का √2 हमने कॉमन लिया, अंदर कितना बच गया? √3x इधर से बचा और -√2 इधर से बचा, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि ये जो ब्रैकेट है वो दोनों जगह से कॉमन आने वाला है।
तो यहाँ से क्या आ गया, √3x माइनस √2 कॉमन आ गया और अंदर कितना बच गया, ये वाला √3x बचा और माइनस ये वाला √2 बच गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों फैक्टर सेम है, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक थी वो परफेक्ट स्क्वायर थी, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि √3x माइनस √2 शुड बी इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 अपॉन √3, जिसको कि हम कैसे लिख सकते हैं, √2/3। और सेम चीज इस वाले ब्रैकेट को लिखने से आएगी, तो हम क्या बोल देंगे कि इस क्वाड्रेटिक के दो रूट है पर वो दोनों कैसे हैं, सेम रूट है, यानी कि रिपीटेड रूट है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6 में हमको बोल रहा है कि जो 14.1 सेक्शन में प्रेयर हॉल के बारे में डिस्कस किया था, उसके आप लेंथ और ब्रेड्थ बताइए। तो जो क्वाड्रेटिक थी वो हम उधर बना चुके थे, वो कितनी थी, 2x² प्लस x माइनस 300। सम लिख देंगे तो सम कितना आना चाहिए, सम विल बी +1 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, तो प्रोडक्ट जो है वो कितना है 2 × 300, जो कि कितना हो गया 600। जब आप 600 के फैक्टर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 24 और 25 जो है वो स्प्लिटिंग हमारी हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2x² माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब यहां से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12 और यहां से हम 25 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचाएगा, x माइनस 12। अब x माइनस 12 पूरे में से कॉमन आ गया और अंदर कितना बच गया, 2x प्लस 25। यहां से हम बोलेंगे कि या तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा या फिर 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 होगा। यहां से x इक्वल टू माइनस 25/2 यानी कि माइनस 12.5 आएगा और यहां से x इक्वल टू 12 आएगा। तो ये वाला केस हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। और x इक्वल टू 12 हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो ब्रेड्थ है वो कितनी हो गई, 12 मीटर हो गई और लेंथ जो थी वो कितनी थी, 2x प्लस 1, यानी कि x की जगह हम क्या डाल देंगे, 12 डाल देंगे। तो 2 × 12 इज 24, 24 प्लस 1 इज 25 मीटर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 भी हो चुका है। जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 25 मीटर और ब्रेड्थ जो है वो आ गई 12 मीटर की। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में वो बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है उसके हमको रूट फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सम कितना चाहिए हमको, तो सम चाहिए -3 और प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए -10। अब -10 के हमको फैक्टर करने पड़ेंगे, वो हो जाएंगे -10 × 1 और -2 × 5। अब आप देख सकते हो कि -10 × 1 से तो हम -3 नहीं ला सकते, चाहे हम प्लस कर ले चाहे माइनस कर ले, तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। और इससे हम ला सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे -5x प्लस का 2x, क्योंकि हमको सम जो चाहिए वो नेगेटिव चाहिए, इसलिए हमने 5 को माइनस ले लिया। तो ये कितना आ जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब पहले में 2 में से x कॉमन आएगा तो अंदर x माइनस 5 बचेगा, इधर से 2 कॉमन आएगा तो अंदर x माइनस 5 बचेगा। अब x प्लस 2 और x माइनस 5 हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब यहां से हम बोलेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 5 आ गया और x इक्वल टू यहाँ से -2 आ गया। तो ये जो है वो हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। अब हम बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसका सम हमको कितना चाहिए, 1, और प्रोडक्ट कितना हो गया, इसका प्रोडक्ट हो गया -6 × 2 दैट इज -12। अब -12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो -12 × 1 -6 × 2 और -4 × 3। अब हमको जो सम है वो प्लस का 1 चाहिए, तो इससे तो आएगा नहीं, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। इससे भी नहीं आएगा तो इससे रिजेक्ट कर देंगे। इससे आ सकता है, तो इससे हम क्या करेंगे, हमको सम चाहिए प्लस का 1, तो हम प्लस का 4x ले लेंगे और माइनस का 3x ले लेंगे। तो इससे जो है वो सम प्लस का 1 आ जाएगा। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये जो आप देख रहे हो हमारी स्प्लिटिंग हो चुकी है। तो 2x कॉमन आया, अंदर क्या बचा, x प्लस 2 और यहाँ से -3 कॉमन आया, अंदर कितना बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब पूरे में से x प्लस 2 कॉमन आ चुका है और 2x माइनस 3 इधर से बच गया। अब या तो x प्लस
2 इक्वल टू 0 होगा या फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x इक्वल टू -2 और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3/2। तो इस तरीके से पार्ट 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो सम है वो कितना हो जाएगा 7 और उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा तो 5√2 इंटू √2। तो 5√2 इंटू √2 कितना होता है वो होता है 5 इंटू √2 इंटू √2 इज 2। तो जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया 10। अब 10 के हम फैक्टर कर लेते हैं तो क्योंकि सम हमको इंटीजर लाना है तो हम फैक्टर जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो 10 के फैक्टर हो जाएंगे 10 इंटू 1 या फिर 5 इंटू 2। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले केस से तो 7 आ नहीं सकता, इससे आ जाएगा। तो हमारे जो स्प्लिटिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5x प्लस 2x। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे x कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया √2x प्लस 5। और इन दोनों में से आप देख सकते हो हम ये जो 2 है इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। और अब आप देख सकते हो कि एक √2 जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे प्लस √2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये वाला जो √2 है वो बाहर आ गया और ये वाला √2 अंदर रह गया। तो √2x अंदर बचेगा और ये जो √2 है वो बाहर जा चुका है, अंदर कितना बच गया सिर्फ प्लस 5। और ये जो है इस तरीके से हमारे दो फैक्टर बन जाएंगे। अब √2x प्लस 5 यानी कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो √2x प्लस 5 पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया x प्लस √2। अब या तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस √2 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 अपॉन √2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का √2। तो इस तरीके से पार्ट 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में जो क्वाड्रेटिक है वो कुछ इस तरीके से है और इसमें हम क्या करेंगे कि पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब जो 8 है वो राइट हैंड साइड में जाके 0 से मल्टीप्लाई होके वापस 0 बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा, सम विल बी -8 और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इसका, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 16 इंटू 1 यानी कि 16। अब 16 के हमको फैक्टर करने रहेंगे तो 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 16 इंटू 1 और 2 इंटू 8 और 4 इंटू 4। अब आप देख सकते हैं कि हमको जो सम है वो कितना लाना है 8 लाना है। तो इससे तो नहीं आएगा और इससे भी नहीं आएगा, तो ये दोनों केस क्या हो जाएंगे रिजेक्ट। और इससे जो हमारा सम है वो 8 आ जाएगा, बट हमको 8 जो है वो माइनस का चाहिए, इसलिए हम दोनों वैल्यू क्या ले लेंगे माइनस की। तो -4x और -4x जो है वो हमारा स्प्लिटिंग हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि -4 और -4 से प्रोडक्ट भी प्लस का 16 आ रहा है, तो ये जो स्प्लिटिंग है वो ठीक है। तो 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा 4x माइनस 1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया 4x माइनस 1। जब हम -1 कॉमन लेते हैं तो जो साइंस होते हैं वो पलट जाते हैं, यानी कि जो माइनस वाला है वो प्लस में आ जाता है और जो प्लस वाला है वो माइनस में आ जाता है। तो आप देख रहे हैं 4x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आएगा, तो 4x माइनस 1 जब दोनों में से कॉमन आ गया तो अंदर भी क्या बच गया 4x माइनस 1 ही बच गया। अब ये जो है यहाँ से हम क्या बोलेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये परफेक्ट स्क्वायर का केस है तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/4। तो हम क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं और वो दोनों ही कौन से हैं 1/4 और 1/4। तो इस तरीके से पार्ट 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में हमारे पास सम कितना है -20 और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट इज 100 इंटू 1 इज 100। तो 100 के फैक्टर हम कर लेंगे। 100 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 100 के फैक्टर लिख दिए हैं। अब आप देख सकते हो कि इस वाले से तो हम 20 नहीं ला सकते, इस वाले से भी हम 20 नहीं ला सकते और इस वाले से भी हम सम 20 नहीं ला पाएंगे, इस वाले से भी नहीं ला पाएंगे, तो सिर्फ यही वाला केस बच रहा है। अब जो सम है वो -20 लाना है, तो इसलिए हम क्या लेंगे -10x और -10x का
स्प्लिटिंग ले लेंगे, आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट है वो प्लस का 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, 100x² माइनस टेन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। शुरू की दो टर्म में से 10x कॉमन आएगा, तो अंदर कितना बचेगा 10x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो जो साइन है वो पलट जाएंगे, यानी कि जो 10x माइनस का था अब वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस 1 पहले प्लस में है तो वो अब माइनस में हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो 10x माइनस 1 पूरे में से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया 10x माइनस 1 ही बच गया। तो ये भी जो केस है वो परफेक्ट स्क्वायर का केस है। अब हम यहाँ से बोलेंगे कि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10। और हम बोलेंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर का केस है तो जो रूट है वो दोनों रूट सेम होंगे, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट है वो 1/10 और 1/10 दोनों ही होंगे। तो इस तरीके से पार्ट 5th हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में वो हमको बोल रहा है कि एग्जाम्पल 1 में, यानी कि चैप्टर के स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल 1 था उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म करी थी, अब आप उनको सॉल्व करिए। तो एग्जाम्पल 1 में जो पहला पार्ट था उसमें जॉन और जीवंती वाला क्वेश्चन था, जिसमें कि उनकी मार्बल्स के बारे में हमसे पूछा गया था। तो उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो ये बनी थी। अब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या बोलेंगे कि जो सम है वो हमारे पास कितना आ रहा है माइनस का 45, और जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है 324। अब हमको 324 के फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे, जो कि इस तरीके से होने चाहिए कि उनका जो सम है वो माइनस का 45 आ जाए। तो आप देख लेना, इसका जो स्प्लिटिंग हो जाएगा वो हो जाएगा -9x और -36x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 9 आ गया, और यहाँ से आप -36 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बच जाएगा x माइनस 9, और यहाँ से x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आया। और अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 आना चाहिए, या फिर x माइनस 9 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 36, या फिर x इक्वल टू 9। तो हम क्या बोलेंगे कि या तो जॉन के पास स्टार्टिंग में 36 मार्बल्स थी, या फिर जीवंती के पास 36 मार्बल थी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों केस एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से पार्ट 1 हो गया। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो जो पार्ट 2 था एग्जाम्पल 1 का वो था कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर, और उसकी इक्वेशन जो थी वो ये बनी थी। अब इसमें जो है वो सम कितना हो जाएगा माइनस का 55, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 750। 750 के हमको इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि उनका सम करने पर कितना आ जाए -55 आ जाए। तो वो जो स्प्लिटिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये जो स्प्लिटिंग है वो आपको खुद से ट्राई करनी पड़ेगी, और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर करके खुद से करना सीख जाओगे। तो यहाँ से x कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 30, यहाँ से -25 कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 30, और यहाँ से x माइनस 25 और x माइनस 30 दो फैक्टर आ गए। तो यहाँ से हम बोलेंगे x माइनस 25 इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 30 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी 25, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, और इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि दो नंबर फाइंड करो ऐसे जिनका कि सम कितना होना चाहिए 27 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182। तो हम बोलते हैं कि नंबर 1 है उसको हमने x बोल दिया, तो नंबर 2 जो है वो कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों नंबर का सम कितना है 27 है। तो इस तरीके से हम नंबर 1 और नंबर 2 हमने लेट कर लिए, और अब हमको बोल रहा है कि प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182। तो x इंटू 27 माइनस एक्स, ये क्या हुआ दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, और वो किसके बराबर आना चाहिए 182। तो इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, तो ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम RHS पे ले जाएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो प्लस 27x है जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 27x हो जाएगा, और 182 राइट में ऑलरेडी पहले से था तो वो वैसे का वैसा बना रहेगा। अब ये जो है वो हमारी क्वाड्रेटिक बन चुकी है, और इसका सम कितना आ रहा है -27, और प्रोडक्ट कितना आ रहा है 182। तो हमको 182 के फैक्टर करके चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो स्प्लिटिंग है वो किस हिसाब से होगी, और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए फैक्टर लिख दिए हैं। तो इस वाले से तो आप कभी भी -27 नहीं ला पाएंगे, इस वाले से भी नहीं ला पाएंगे, इस वाले से ला सकते हैं। तो हमारी स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x माइनस 13, और यहाँ से माइनस 14 कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 पूरे में से कॉमन आ गया, अंदर बच गया x माइनस 14। अब यहाँ से हम बोलेंगे कि x माइनस 13 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14। ये जो है वो हमारे दोनों आंसर हुए। तो अब हम इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो आप देख सकते हो जब हम 13 पुट करेंगे तो 27 माइनस एक्स यानी कि 27 माइनस 13, तो आंसर कितना आ जाएगा 14। और सेम अगर आप 14 पुट करोगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोल रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ जिनके स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए 365। तो अगर हमने एक नंबर को x मान लिया तो फर्स्ट नंबर को हम बोल देते हैं फर्स्ट नंबर भी x। तो कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है कि उसके जस्ट बाद आने वाला। अब इंटीजर है तो इंटीजर के अगला नंबर जो अगर हम बात करें तो वो कितना आएगा +1 करके। फॉर एग्जांपल अगर 3 की बात करें तो अगला नंबर क्या आ जाएगा 4, जो कि +1 करने से आ गया। अगर हम बोलते हैं 103 है तो अगला नंबर कितना आता +1 करके 104 आता। तो अगर हम बोल रहे हैं कि x है तो अगला नंबर कितना आ जाएगा +1 करके x+1। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर विल बी x+1। अब क्वेश्चन की कंडीशन हमसे क्या कह रही है कि दोनों का जो स्क्वायर है उसका सम कितना आना चाहिए 365। तो x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये जो 365 है इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, और +1 यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस का 364 बचेगा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x, और ये कितना हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। जो हमने 2 कॉमन लिया था वो RHS में 0 से जाके डिवाइड हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सम है वो कितना है 1, और प्रोडक्ट है वो कितना है 182 माइनस का। तो 182 के फैक्टर हमने पिछले क्वेश्चन में ही करे थे, वो क्या आते थे -182 इंटू 1 माइनस 91 इंटू 2 माइनस 13 इंटू 14। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमको स्प्लिटिंग करनी है तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 14 बचा हमारे पास, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 14। अब यहाँ से x माइनस 13 और x प्लस 14 दो हमारे पास क्या आ गए फैक्टर आ गए। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0, इधर से मिलेगा x इक्वल टू 13, और यहाँ से हम बोलेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो इधर से हमको मिलेगा x इक्वल टू माइनस 14। तो माइनस 14 को हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको पॉजिटिव इंटीजर बोला है। तो x इक्वल टू 13 हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो नंबर हमारे आ जाएंगे तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 13 और सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो 13 और 14 हम इनका स्क्वायर करके भी देख सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर आता है 169 और 14 का स्क्वायर आता है 196। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों को ऐड करने से 365 आ रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो सही है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बता रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें क्या बोल रहा है कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम बेस को x बोल देते हैं तो एल्टीट्यूड मतलब हाइट यानी कि परपेंडिकुलर की बात कर रहा है वो। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7, और हमको हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो ट्राइंगल है उसमें कंडीशन लगाई हुई है, और अब हमको बाकी की साइड्स जो है वो बतानी है, यानी कि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको मालूम है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में
पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो वो क्या बोलती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, x माइनस 7 है और उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस कितना है x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू में हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 13 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो x माइनस 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने लगा दिया यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर इससे जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस 14x तो ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, और ये जो 169 है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस 49 पहले से बचा था, माइनस 169 इधर से आ गया इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि 169 माइनस का प्लस का 49 है, तो यहाँ पे कितना बचने वाला है, तो इन दोनों की जगह बचेगा 120, वो भी माइनस का। तो अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये जो 2 है वो राइट हैंड साइड में 0 से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये जो है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सम कितना आ रहा है माइनस 7 और प्रोडक्ट कितना आ गया माइनस 60। अब हमको 60 के फैक्टर करने रहेंगे, तो 60 के फैक्टर हम कर लेते हैं। तो ये मैंने आपके लिए 60 के फैक्टर कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस वाले से हमारा काम नहीं चलेगा, इससे भी काम नहीं चल सकता क्योंकि हमको 7 लाना है, इससे भी नहीं ला सकते, इससे भी नहीं ला सकते, इससे ला सकते। तो हमारी स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, क्योंकि हमको जो सम है वो माइनस का लाना था, इसलिए हमने 12 को माइनस का लिया और 5 को प्लस का ले लिया, माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, अंदर x माइनस 12 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, अंदर x माइनस 12 बचेगा, x माइनस 12 पूरे में से कॉमन आएगा, और x प्लस जो 5 है वो दूसरा फैक्टर बन जाएगा। यहाँ से हम बोलेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 12 आ गया, और यहाँ से हम बोलेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा, और इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि साइड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर x इक्वल टू 12 है तो ये वाली साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर की आ गई, और अगर x इक्वल टू 12 है तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से बाकी की साइड्स हमने निकाल दी है और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 के पार्ट 2 जैसा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें बोल रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, और बोल रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल है वो उस दिन जितने पोल्ट्री आर्टिकल बनाए गए उससे ट्वाइस से 3 ज्यादा है, यानी कि हम बोलते हैं कि एक दिन में कितने पोल्ट्री आर्टिकल बनाए, तो पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे, उसको हम क्या कर लेते हैं बी एक्स। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3, और अब वो बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 90 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो टोटल आर्टिकल कितने बने x, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x प्लस 3, इसी से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट निकलेगी, और ये क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 90 दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो सम है वो कितना आ गया है 3, और प्रोडक्ट जो है वो कितना आ गया है माइनस 90 इंटू 2, दैट इज माइनस 180। अब जब आप इसको स्प्लिट करने का ट्राई करोगे तो आपको इसकी स्प्लिटिंग मिल जाएगी 15x और माइनस 12x। तो इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2x प्लस 15, और यहां से हम माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा 2x प्लस 15। 2x प्लस 15 का पूरा ब्रैकेट कॉमन आएगा और अंदर बचेगा x माइनस 6। यहां से हम बोलेंगे कि 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर x माइनस 6 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x इक्वल टू 6 आ गया, और 2x प्लस 15 से x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 15/2। तो ये वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव में नहीं बनाए जा सकते। तो x इक्वल टू 6 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6 अगर है तो टोटल
पॉटरी आर्टिकल एक दिन में कितने बने हैं, 6 बने हैं, और उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 2 इंटू 6 यानी कि 12 + 3 15 रुपीज हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।